सभी को टीम कीप लर्निंग की तरफ से नमस्कार। यह हमारे चैनल का पहला वीडियो है और हम शुरुआत करने जा रहे हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय से। स्टैटिस्टिक्स एक बहुत ही उपयोगी विषय है और इसका उपयोग लगभग हर क्षेत्र में होता है। हम विश्वास करते हैं कि आज के युग में जहां इंटरनेट और टेक्नोलॉजिकल रिवॉल्यूशन ने लगभग सभी को जोड़कर रख दिया है, ऐसे समय में क्वालिटी एजुकेशन और दूसरे तरीके के स्किल्स भी सभी को मुफ्त में उपलब्ध होने चाहिए। इसी मिशन के साथ हमने इस चैनल की शुरुआत की है और आज का हमारा पहला वीडियो है बेसिक टर्मिनोलॉजीज ऑफ स्टैटिस्टिक्स। तो आइए शुरुआत करते हैं बेसिक टर्मिनोलॉजी से। मान लीजिए कि एक रिवर है जिसकी लंबाई L है और चौड़ाई B है। एक नदी है जिसकी लंबाई L है और चौड़ाई B है। और इस रिवर में मुझे इसकी क्वालिटी क्या है, इस पानी की क्वालिटी क्या है, इसकी गुणवत्ता क्या है वो पता करना है। मुझे इसकी गुणवत्ता पता करनी है। तो उसके लिए मैंने क्या किया, पूरी रिवर का विश्लेषण तो मैं कर नहीं सकता, तो मैंने 4 सैंपल कलेक्ट किए। उसके 4 स्पेसिमेन सैंपल कलेक्ट किए, S1, S2, S3 और S4 से। और मैं क्या करूँगा, इन चारों सैंपल में कितने सॉलिड पार्टिकल्स हैं, यानी जो भी कुछ कचरा वगैरह आता होगा या सॉलिड्स आते होंगे वो कितने हैं, ये ले जाकर मैं लेबोरेटरी में उसके ऊपर टेस्ट करूँगा। तो मेरा टास्क था, मुझे वाटर की क्वालिटी निकालनी है। वो किस आधार पे निकालनी है, किस बेसिस पे निकालनी है कि उसमें सॉलिड्स कितने हैं। अब हम बात करेंगे एक के बाद एक कि इस पूरी प्रोसेस में किस एस्पेक्ट को, किस वस्तु को क्या बोलते हैं। उससे हमको स्टैटिस्टिक्स में उपयोग में आने वाली जो बेसिक टर्म्स है वो समझ में आएगी। तो ये जो पूरी रिवर है, इसको हम कहते हैं पॉपुलेशन। इसको हम कहते हैं पॉपुलेशन क्योंकि ये पूरे के पूरे मेंबर्स हैं उसके, यानी पूरी की पूरी रिवर है, उसको हम कहते हैं पॉपुलेशन। और उसका एक छोटा सा भाग जो मैंने एनालिसिस के लिए लिया उसको मैं कहूँगा सैंपल। जो एक छोटा सा भाग, मैंने 4 भाग लिए छोटे छोटे से, मान लीजिए आधा लीटर या 1 लीटर पानी मैंने उसमें से लिया, तो उसको मैं कहूँगा सैंपल। और जिस आधार पर मैं वाटर क्वालिटी रिपोर्ट करूँगा या पब्लिक को शो करूँगा उसको मैं कहूँगा पैरामीटर। उसको मैं कहूँगा पैरामीटर। उस रिवर के लिए कहूँगा पैरामीटर। और जो सैंपल में मैंने जो सॉलिड्स निकाले उसको मैं कहूँगा स्टैटिस्टिक। जो सैंपल में जो मैंने पैरामीटर निकाले सॉलिड्स के उसको मैं कहूँगा स्टैटिस्टिक। और इन दोनों को मिलाकर हम कहते हैं वेरिएबल। क्यों कहते हैं वेरिएबल? क्योंकि ये चेंज होते हैं। यहाँ इस हिस्से में कुछ और है, किसी अगले हिस्से में ये कुछ और होंगे, और उसी तरीके से ये स्टेज वाइज बदलते जाएंगे, हर हिस्से में अलग अलग होंगे। क्योंकि ये चेंज हो सकते हैं इसलिए हम इसको कह रहे हैं वेरिएबल। अब हम अच्छे से इसकी परिभाषा को समझेंगे। मैंने उसी फिगर को फिर से यहाँ रिप्रोड्यूस किया है। अब एक के बाद एक हम पढ़ते हैं। पॉपुलेशन। तो पॉपुलेशन क्या होगा? ऑल द मेंबर्स ऑफ ए ग्रुप अबाउट विच यू वांट टू ड्रॉ कंक्लूजन। ऑल द मेंबर्स मीन्स पूरे के पूरे उसका भाग, पूरी की पूरी रिवर, ये पूरी की पूरी रिवर। तो ये जो है ये क्या कहलाएगी? ऑल द मेंबर्स ऑफ ग्रुप अबाउट विच यू वांट टू ड्रॉ कंक्लूजन। और इसी के बारे में हमको निष्कर्ष निकालना है कि इसका पानी कितना अच्छा है या कितना खराब है। दूसरा आता है सैंपल। सैंपल क्या होगा? द पार्ट ऑफ द पॉपुलेशन सिलेक्टेड फॉर एनालिसिस। जो पार्ट हमने लिया छोटा सा, S1, S2, S3, S4, जो हमने छोटा सा पार्ट लिया विश्लेषण के लिए उसको हम कहेंगे सैंपल। फिर आता है जिस आधार पर हमने वाटर की क्वालिटी निकाली थी, पैरामीटर। तो पैरामीटर क्या होगा? अ न्यूमेरिकल मेजर दैट डिस्क्राइब्स द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पॉपुलेशन। ये बात ध्यान रखिएगा, पैरामीटर पूरी पॉपुलेशन की कैरेक्टरिस्टिक को बताएगा, पूरी पॉपुलेशन की कैरेक्टरिस्टिक को बताएगा, वो पैरामीटर है। फिर स्टैटिस्टिक क्या होगा? ये एक सिंगुलर वर्ड है, इसको स्टैटिस्टिक्स विषय से कंफ्यूज नहीं करना है। ये स्टैटिस्टिक सिंगुलर, ये वो न्यूमेरिकल मेजर है जो सैंपल की कैरेक्टरिस्टिक को शो करेगा। मतलब ये जो 4 मैंने सैंपल लिए इसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक है ये उनको शो करेगा, स्टैटिस्टिक। फिर आता है वेरिएबल। तो अब आपको समझ में आ जाएगा वेरिएबल क्या होगा? अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन आइटम और इंडिविजुअल, चाहे वो सैंपल की हो या किसी और की हो, दैट विल बी एनालाइज यूजिंग स्टैटिस्टिक। मतलब स्टैटिस्टिक का मदद से हम उसको निकालेंगे। जैसे मैंने सॉलिड्स निकाला था, फिर सॉलिड्स जो है वो मेरा स्टैटिस्टिक हो गया और इसकी मदद से मैंने पूरी रिवर के लिए जो रिपोर्ट किया वो मेरा पैरामीटर हो गया, और दोनों को मिला के वेरिएबल बोलते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये 5 बेसिक टर्म्स जो हम यूज़ करते हैं स्टैटिस्टिक में समझ आई होगी। पॉपुलेशन, सैंपल, पैरामीटर, स्टैटिस्टिक सिंगुलर वर्ड और वेरिएबल। अब हम बात करेंगे कि स्टैटिस्टिक्स में कितनी ब्रांचेस होती है। तो पहले टाइप का जो स्टैटिस्टिक्स होता है वो होता है डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक। अब डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स नाम से ही पता चल रहा है हम सिर्फ किसी चीज़ को समझा रहे हैं।
हम किसी चीज़ को डिस्क्राइब कर रहे हैं। द ब्रांच ऑफ स्टैटिस्टिक्स दैट फोकसेस ऑन कलेक्टिंग, समराइजिंग एंड प्रेजेंटिंग अ सेट ऑफ डेटा। यहाँ ये बात ध्यान रखनी है कि डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स सिर्फ मैं सेट ऑफ डेटा पर ही दूंगा, यानी मैं पूरी पॉपुलेशन की बात नहीं कर रहा हूँ। जितने मेरे पास सैंपल है उसका जो भी रिजल्ट आया मैं सिर्फ उसी को समझाऊंगा। तो उसी को जब मैं समझाऊंगा उस समय जो स्टैटिस्टिक्स में लगाऊंगा उसको हम कहते हैं डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स। और जनरली हम इसमें न्यूनतम, अधिकतम, औसत वैल्यू और स्टैंडर्ड डिवीजन देते हैं, मिनिमम, मैक्सिमम, एवरेज और स्टैंडर्ड डिवीजन। ये मैं अपने आगे के आने वाली वीडियोस में आपको समझाऊंगा। दूसरा होता है इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स। अब इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स क्या है? द ब्रांच ऑफ स्टैटिस्टिक्स दैट एनालाइजेस सैंपल डेटा टू ड्रॉ कंक्लूजन्स अबाउट अ पॉपुलेशन। मैंने 4 सैंपल लिए, एनालिसिस मैंने सिर्फ सैंपल पे किया है, लेकिन जब मैं उस रिजल्ट को रिपोर्ट करूंगा पब्लिकली, सार्वजनिक रूप से जब मैं उस रिजल्ट को रिपोर्ट करूंगा तो मुझे पूरी पॉपुलेशन के लिए रिपोर्ट करना पड़ेगा। मैं ऐसा नहीं बोल सकता पब्लिक से कि एक पर्टिकुलर पॉइंट पे इतना था, दूसरे पॉइंट पे इतना था, ऐसा नहीं कह सकता। मुझे उस रिवर के लिए बताना पड़ेगा। तो उस समय जो स्टैटिस्टिक्स में उसमें लगाऊंगा सैंपल पे, रिवर के लिए रिवर के लिए एनालिसिस करने के लिए, मतलब रिवर के बारे में बताने के लिए, तो उस स्टैटिस्टिक्स को मैं कहूँगा इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स। और इसमें हम जनरली पढ़ते हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस के बारे में और हाइपोथेसिस टेस्ट के बारे में। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये बेसिक टर्म्स और टाइप्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स समझ में आया होगा। अगर आपके कुछ डाउट हैं, आप कुछ फीडबैक देना चाहते हैं या आपके कुछ सुझाव हैं, तो आप हमें इस दी हुई मेल आईडी पर संपर्क कर सकते हैं।